हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी वेजीएस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने उदय सेज में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, असम को कंप्लीट किया है, उसी तरह आज हम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री जानेंगे अंडमान निकोबार की। हिस्ट्री ऑफ अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का उल्लेख रामायण काल में मिला है। रामायण काल में अंडमान निकोबार का नाम हुंडू कुमान था। क्या था? हुंडू कुमान। हुंडू कुमान। ठीक है। 1756 तक अंडमान निकोबार मराठों के अधीन रहा। 1869 तक डेनिश के अधीन रहा। फिर 1869 के बाद ये 1942 तक ये ब्रिटिश के अधीन रहा। ब्रिटिश के अधीन 1942 में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम। यहाँ पर जापान ने अधिकार कर लिया था अंडमान निकोबार पे। फिर 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार के विजयनगर शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने झंडा फहराया था। फ्लैग को लहराया था और इसमें यूनियन जैक को इन्होंने रिमूव कर दिया था। इसी की एक कहानी है जिसको हम बोलते हैं होमफ्रेगंज नरसंहार। क्या बोलते हैं? होमफ्रेगंज नरसंहार। इस ये कब हुआ था? हमारा हुआ था 23 जनवरी 1944 को। इसमें 44 भारतीय लोग मार दिए थे, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से बिलोंग करते थे। ये जापानियों के द्वारा मारे गए थे। इन पे आरोप लगाया था कि इन्होंने जासूसी की है, स्पाइंग की है। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि उपराज्यपाल देवेंद्र जोशी है। देवेंद्र जोशी। और यहाँ पे एक एमपी की सीट है, जहां वो विष्णु पदरे यहाँ से इलेक्ट हुए। अब इसके बाद हम अंडमान निकोबार के एक एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, उसके बाद आता है लिटिल ओ मिडिल अंडमान। लिटिल नहीं, मिडिल अंडमान। फिर आता है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान के बाद आता है लिटिल अंडमान। फिर लिटिल अंडमान के बाद आता है कार निकोबार।
कार निकोबार के बाद आता है हमारा लिटिल निकोबार, और लास्ट में ग्रेट निकोबार। ठीक है। जो कि नॉर्थ और मिडिल अंडमान को जो अलग करता है वो एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम है ऑस्टिन स्ट्रेट। ऑस्टिन स्ट्रेट का मतलब क्या है? जो दो लैंड मास को अलग करे, मतलब दो भूमि को अलग करे। डिवाइड टू लैंड मास। ठीक है। नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान को एक ब्रिज जोड़ता है, उसका नाम है चैंगपा ब्रिज। क्या नाम है? चैंगपा ब्रिज। जो कि एक हमारे रिसर्चर थे फॉरेस्ट के, BS चैंगपा, इसके नाम पे ये ब्रिज पड़ा है। इस ब्रिज की जो लंबाई है 268 मीटर है। उसके बाद साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पैसेज है। कौन सा पैसेज है? डंकन। डंकन पैसेज। जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। जो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच एक चैनल है उसका नाम है सोम्ब्रियो चैनल। सोम्ब्रियो चैनल। ठीक है। अब हम यहाँ की पीक करेंगे। जैसे नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक, जिसकी हाइट 742 मीटर है। मिडिल अंडमान में माउंट वेलो है, जिसकी हाइट 515 मीटर है। साउथ अंडमान में माउंट कोयब है, जिसकी हाइट 338 मीटर है। और ग्रेट निकोबार में माउंट थ्रिलर है। क्या है? माउंट थ्रिलर, जिसकी हाइट 642 मीटर है। यहाँ पे दो वोल्केनो है। पहले का नाम है नारकोंडम। ठीक है। ये है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब सुप्त। डोरमेंट वेलकेनो, मतलब इन फ्यूचर ये कभी भी एक्टिव हो सकती है। उसके बाद है बैरन, जो कि एक्टिव है। ठीक है। बैरन कौन सी है? एक्टिव। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर था। पोर्ट ब्लेयर जो कि इसकी राजधानी थी, बट अब कौन सी है? विजयनगर, विजयपुरम, सॉरी, विजयनगर नहीं, विजयपुरम। यहाँ पे एक आप सबने पढ़ा होगा कि काला पानी, सेलुलर जेल, वो 1897 में यहाँ बननी स्टार्ट हुई थी। सेलुलर, इसका नाम क्या कर दिया है? किस पे नाम कर दिया? सावरकर पे। ठीक है। ग्रेट निकोबार में ही हमारा दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है। इसका लैटिट्यूड 6 डिग्री 45 मिनट है। ठीक है। ये मैंने पूरा आपको माइंड मैप दे दिया है, आप एक बार इसको देख लो। उसके बाद यहाँ पे बोली जाने वाली जो भाषा है वो बंगाली है। और यहाँ का जो हाई कोर्ट लगता है वो कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट। और एक इसकी बेंच पोर्ट ब्लेयर में बैठती है, कोलकाता हाई कोर्ट की पोर्ट ब्लेयर। क्या बैठती है? बेंच। उसके बाद हमने पासेज किए थे डंकन पैसेज, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। जो सोम्ब्रियो चैनल है वो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में है। लिटिल निकोबार। अब ना यहाँ के आइलैंड्स
के नाम चेंज हुए थे। तो सबसे पहला हैवलॉक, कौन सा है? हैवलॉक। हैवलॉक का कर दिया था इन्होंने स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। उसके बाद नील, नील आइलैंड का नाम कर दिया इन्होंने शहीद द्वीप। नील का क्या कर दिया था? शहीद द्वीप। और इन रोज का कर दिया था इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी बोस। ठीक है। हैवलॉक का क्या कर दिया था? स्वराज द्वीप। नील का क्या क्या कर दिया था? शहीद द्वीप। रोज का कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। वोल्केनो नारकंडम आइलैंड पे वोल्केनो है, वो कौन सी है? डोरमेंट। और बैरन कौन सी है? एक्टिव वोल्केनो। पीक जो सैडल पीक 732 मीटर जो इसकी हाइट है, 732 में 742 है, जो कि नॉर्थ अंडमान में है। माउंट डेवेलो जो मिडिल अंडमान में है, इसकी हाइट 515 मीटर है। माउंट कोयब जो कि साउथ अंडमान में है, इसकी हाइट 338 मीटर है। माउंट थिलर की जो ग्रेटर निकोबार में है, उसकी 642 है। और जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेटर निकोबार में है और भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसका लैटिट्यूड 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है। उसके बाद यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट बीचेस है। वैसे तो बीच यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बट हम इंपॉर्टेंट ही बीच करेंगे। सबसे पहले जो हैवलॉक है, जिसका नाम स्वराज द्वीप किया था। हैवलॉक का क्या किया था? स्वराज द्वीप। हैवलॉक का क्या किया था? स्वराज द्वीप। इसमें पहला है एलिफेंट, उसके बाद है काला पत्थर, और फिर है राधानगर। ठीक है। उसके बाद है आ गया हमारा नील आइलैंड। नील आइलैंड पे पहले तो नील आइलैंड का नाम चेंज करके क्या कर दिया? शहीद द्वीप। उसमें है, हम यहाँ से जो रामायण थी हमारी, उसमें श्री राम जी के भाई थे भरत जी, तो भरतपुर। उसके बाद माता सीता, सीतापुर। और देन लक्ष्मण, लक्ष्मणपुर। भरतपुर, सीतापुर, लक्ष्मणपुर। भरतपुर, सीतापुर, लक्ष्मण। ये नील शहीद द्वीप के बीच है। उसके बाद बारतंग आइलैंड, कौन सा है? भारतंग आइलैंड। इसमें सबसे पहले है मड वोल्केनो, मड वोल्केनो। उसके बाद है लाइमस्टोन केव, लाइमस्टोन केव। इन थर्ड वन पैरेट, पैरेट आइलैंड। और हमारा यहाँ पे एक वेरेता, वेरेता मैंग्रोव पार्क। यहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव वन मिल जाएंगे हमें। ठीक है। मैंग्रोव वन यहाँ पे अंडमान और निकोबार के नाम से जाने जाते हैं, मैंग्रोव वनों का नाम है। और वेरेता मैंग्रोव पार्क भी है यहाँ पे। और हमने एक चेंगपा ब्रिज पढ़ा था, जो कि BS चेंगपा के नाम से है, चेंगपा ब्रिज। किसको जोड़ता है ये? नॉर्थ अंडमान को और मिडिल अंडमान को। 268 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क, हमने सैडल पिक किया था, तो सैडल पिक से सैडल पिक नेशनल पार्क। देन उसके बाद अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। सबसे पहला सैडल पिक नेशनल पार्क, नॉर्थ अंडमान नेशनल पार्क, मिडिल अंडमान नेशनल पार्क, साउथ अंडमान नेशनल पार्क। उसके बाद रानी झांसी, रानी झांसी नेशनल पार्क। सबसे इंपॉर्टेंट माउंट मणिपुर क्या है?
माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, जिसको हम बोलते हैं माउंट हैरियट, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क। फिर है हमारा कैंप बेलवे, कैंप बेलवे नेशनल पार्क। और हमारा क्या है, गलथिया, गलथिया नेशनल पार्क। ठीक है, ये हमारे सारे नेशनल पार्क है, अंडमान निकोबार के। उसके बाद यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप है। यहाँ पे एक हम ट्राइब को छोड़ दिए जिसका नाम है निकोबारीज। सब यहाँ पे पीवीजीटी है। क्या है, पीवीजीटी, जिसका मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ग्रेट अंडमानीज, क्या है, ग्रेट अंडमानीज, ये भी पीवीजीटी है। फिर यहाँ पे ओंगे, फिर जरावा, और यहाँ पे ये सेंटनली, सेंटनली, ये हमारे कौन से हैं, अंडमान के। ठीक है, कौन कौन से, ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जरावे और सेंटनलीज। उसके बाद जो निकोबार में है हमारे, निकोबार में शोम्पेन और निकोबारीज। ठीक है, निकोबारीज क्या है, नॉन पीवीजीटी। कितनी पीवीजी ट्राइबल है हमारे पास, 75 ट्राइब्स हैं जो कि पीवीजीटी के अंदर आती हैं। ये कब आया था पीवीजीटी, 1975 में। ठीक है, सेंटनलीज और शोम्पेन आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद यहाँ के फेस्टिवल है, मरियामन फेस्टिवल। कौन सा है, मरियामन बीच फेस्टिवल और मॉनसून फेस्टिवल। ये तीन ही यहाँ पे फेस्टिवल है, मरियामन, बीच फेस्टिवल, मॉनसून फेस्टिवल। इसी के साथ हमारा अंडमान निकोबार समाप्त होता है। उसके बाद हम लक्षद्वीप करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम है, EGVGS ऑफिशियल, यहाँ से आप PDF ले सकते हो। उसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का मतलब है 1 लाख द्वीप, मतलब 100,000 आइलैंड्स। ठीक है, क्या है, 100,000 आइलैंड्स। और ये बना कब था, 1956 में, यूटी। और जिसका ऑफिशियल नेम था लक्षद्वीप, 1973 में आया था ऑफिशियल नेम। सबसे पहले हम इसे लक्का द्वीप, लक्काद्वीप, या फिर अमीनी, मिनिकोय, इनके नाम से जानते थे। बट 1973 के बाद इसको ऑफिशियल नेम लक्षद्वीप रख दिया गया। यहाँ पे लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के लैंग्वेज और चैनल है, मलयालम, देवही और जसेरी। ये तो शायद CAPF में पूछा गया था 2022 में, देवही, और एक है जसेरी, मलयालम, देवही, जसेरी। यहाँ के अब जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो करेंगे। सबसे पहला है चेटलेट आइलैंड, चेटलेट आइलैंड। उसके बाद है पीटी आइलैंड। फिर है एंड्रोटी, एंड्रोटी आइलैंड।
देन उसके बाद है कारावती, कारावती आइलैंड। फिर हम आता है कैन्नौर, कौन सा, कैन्नौर आइलैंड। और लास्ट में आता है हमारा मिनिको, मिनिको। अब मिनिको के बाद ना एक मालदीव देश लगता है, मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है, माले। मिनिकोय को और मालदीव को अलग कौन सा चैनल करता है, 8 डिग्री चैनल। कौन सा करता है, 8 डिग्री चैनल। और जो मिनिकोय और कैन्नौर को अलग करता है, वो करता है 9 डिग्री चैनल। कौन सा, 9 डिग्री चैनल। जो एंद्रोती और कारावती को अलग करता है, वो कौन सा है, 11 डिग्री, 11 डिग्री चैनल। देखो, 8 डिग्री चैनल मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकोय और कैन्नौर को अलग करता है, 11 डिग्री चैनल कारावती और एंद्रोती को अलग करता है। यहाँ के डांस है कोलकाली, पर्चिकली, पर्चिकली और लावा। कौन कौन से हैं, कोलकाली, लावा और पर्चाकली। ठीक है, वही है कि लक्काद्वीप मिनिकोय और अमानी द्वीप के नाम से जानते थे। 1956 में इसको यूटी बना दिया और ऑफिशियल नेम इसको दिया गया 1973। ठीक है, एक बार हम सारी चीज को दोबारा से खुद से करके देखते हैं कि कितना हमसे बनता है, कितना नहीं बनता। जितना बनता है बेस्ट है, नहीं बनता एक बार फिर आप देखो, लिखने की कोशिश करो, ट्राई करो, बनेगा, हर चीज होगी। सबसे पहले हम अंडमान निकोबार करते हैं। ठीक है, रामायण में इसका नाम था हुंडू कुमार। 1756 तक ये मराठा के अधीन रहा। 1869 तक डेनिस के यहाँ रहा, डेनिस के अधीन रहा। फिर 1942 तक ये ब्रिटिश के अधीन रहा। फिर 30 दिसंबर 1943 विजयपुरम में आ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यूनियन जैक को हटा के झंडा फहराया था। यूनियन जैक को क्या किया था, रिमूव किया था। एक हमने होम फ्रेगंज, होम फ्रेगंज मास्करे पढ़ा था, मास्करे, जिसमें 44 भारतीय को मार दिया गया था, किसके द्वारा, जापानीज के द्वारा। क्योंकि वो सोचते कि ये हमारी जासूसी कर रहे हैं भारतीय लोग। और ये भारतीय कौन सी लीग से थे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और ये कब हुई थी, 30 जनवरी 1944 को। उसके बाद हमने देखा था यहाँ की जो लैंग्वेज थी बंगाली थी। हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट था। और बेंच कहाँ थी, पोर्ट ब्लेयर में। यूटी का बना था 1 नवंबर 1956 को। देन हमने इसको डिवाइड किया था, ये था नॉर्थ अंडमान, उसके बाद था मिडिल अंडमान, उसके बाद था साउथ अंडमान, फिर था लिटिल अंडमान, उसके बाद था कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार। इसमें नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान को एक स्टेट अलग करी थी, उसका नाम था ऑस्टिन स्टेट। ठीक है, इनको दोनों को एक ब्रिज जोड़ा था, उसका नाम था चेंगपा, जो कि 268 मीटर लॉन्ग था। और बीएस चेंगपा ने के नाम से पड़ा था ये। ठीक है, बीएस चेंगपा। और साउथ अंडमान को, लिटिल अंडमान को डंकन पैसेज, मतलब इसके बीच में डंकन पैसेज पड़ता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में सोम्ब्रेज चैनल।
ठीक है। नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक, मिडिल अंडमान में माउंट डेवेलो, इसकी जो 742 मीटर हाइट है, इसकी 515 मीटर हाइट है। और साउथ में माउंट कोयब, जिसकी हाइट 338 है। और ग्रेट निकोबार में कौन सी थी? माउंट थ्रिलर, इसकी हाइट 642 मीटर थी। दक्षिणतम बिंदु हमारा कौन सा था? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में था। इसका लेटीट्यूड 6 डिग्री 45 मिनट था। दो हमने यहाँ पे गोल करने पड़े थे, एक नारकोंडम जो कि डोरमेंट था, और एक बैरन था, ये एक्टिव था। हमने यहाँ पे आइलैंड्स के नाम पढ़े थे जो चेंज हुए थे। जिस हेवलॉक का क्या हुआ था? स्वराज। नील का क्या हुआ था? शहीद। और रोज का हुआ था बोस। स्वराज में 3 बीज थे, काला पत्थर, एलिफेंट, और तीसरा कौन सा था हमारा? राधा। राधा नगर। और हमारे नील में 3 थे जो कि हमने रामायण से उठाए थे। पहले तो श्री भरत जी भरतपुर, माता सीता के नाम से सीतापुर, और भगवान लक्ष्मण के नाम से लक्ष्मणपुर। ठीक है। उसके बाद हमने भारतंग किया था। भारतंग आइलैंड में कौन कौन से थे बीच? मडवेलकनो, मडवेलकनो, लाइमस्टोन केव। देन उसके बाद हमने किया था यहाँ पे मडवेलको, हाँ, पैरेट, पैरेट आइलैंड, सॉरी, पैरेट बीच। देन यहाँ पे हमने वेरेटा मैंग्रोव पार्क, और उसके बाद हमने चैंगपा ब्रिज, चैंगपा। हमने यहाँ के नेशनल पार्क किए थे, सैडल, सैडल पीक नेशनल पार्क, नॉर्थ अंडमान नेशनल पार्क, साउथ अंडमान नेशनल पार्क, मिडिल अंडमान नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क जिसे माउंट हैरियट बोलते हैं। उसके बाद कैंप बेलबे, और लास्ट में हमने देखा गलतिया, गलतिया नेशनल पार्क। हमने यहाँ पे 3 फेस्टिवल पढ़े थे, मारियामन, बीच, और मॉनसून। ठीक है। ये तो हमारा हो गया पूरा अंडमान निकोबार का, कि कितना हमें याद है। हम एक रफ पेज पे ट्राई कर रहे थे। उसके बाद हम लक्षद्वीप, क्या है लक्षद्वीप? इसको बोलते हैं हम अ 100,000 आइलैंड, मतलब 1 लाख द्वीपों का समूह। इसमें हमने सबसे पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ी थी, मलयालम, देवगही, जसेरी, 3 लैंग्वेज थी। ये 1 नवंबर 1956 को यूटी बनाया था। ठीक है। इसका ऑफिशियल नाम लक्षद्वीप 1973 में पड़ा था। सबसे उससे पहले 1973 से पहले इसको लक्काद्वीप, हामिनी, और मिनिकोय के नाम से जानते थे। उसके बाद हमने यहाँ के आइलैंड पढ़े थे। सबसे पहला था चेटलेट, उसके बाद था पीटी, उसके बाद था एंड्रोटी, उसके बाद था एंड्रोटी। फिर हमने पढ़ा था कारावती, कारावती इसकी कैपिटल भी है। उसके बाद हमने कैनोरे,
फिर मिनिकोय, और मिनिकोय मालदीव, मालदीव जिसकी राजधानी माले है। मिनिकोय मालदीव 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिको और कैनोर को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। एंड्रोथ और कारावती को 11 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद हमने यहाँ के फेस्टिवल पढ़े थे, कौन कौन से थे? हाँ, कोलकाली, परिचकली और लाओ। ठीक है, ये हमने एक बार रफ कॉपी पे उतारने की कोशिश की है, जिससे कि हम देखते हैं हमसे कितना बनता है कितना नहीं बनता। ठीक है, आप भी ऐसे किया करो कि एक टॉपिक पढ़ा है ना, उसको टॉपिक पढ़ने के बाद आप मैथ्स का लगा लो, या मैथ्स के फॉर्मूले करने हो, या फिर इंग्लिश के वोकैब के कुछ भी करना हो, आपने क्लास लगाई है, क्लास देखी है, देन उसके बाद आप क्लास बंद करो, थोड़ा सा मेडिटेट करके उसको एक पेज पे उतारने की कोशिश करो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको हर एक चीज आपको याद होगी। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, इजी वेजीएस ऑफिशियल, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय मां भारती।